Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. पिछले वीडियो में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को हम नोडल सिस्टम भी बोलते हैं, बट उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हार्ट कौन कौन से टाइप का होता है। तो जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक टाइप का होता है। अब ये जो टर्म्स हैं अपने आप में अपनी लैंग्वेज समझा रही हैं कि हार्ट न्यूरोजेनिक है, हार्ट मायोजेनिक है। न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब है कि ऐसा हार्ट जो नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होगा, द काइंड ऑफ हार्ट विच इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। एंड मायोजेनिक का मतलब है ऐसा हार्ट जो मसल्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगा, यानी कि मसल्स के थ्रू कंडक्ट होगा, यानी कि उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा या उसका जो कंट्रोल होगा वो किसके पास होगा? मसल के पास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट की। न्यूरोजेनिक हार्ट में हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय गैंग्लियन सिचुएटेड नियर द हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट में जो इंपल्स या हार्ट बीट जनरेट होगी वो जनरेट करने वाले होंगे गैंग्लियन। जब न्यूरॉन्स ग्रुप बना लेते हैं, एक न्यूरॉन फिर दूसरा न्यूरॉन तीसरा, इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन्स एक के ऊपर एक आ जाते हैं या बहुत सारे न्यूरॉन्स ग्रुप बना लेते हैं। और न्यूरॉन्स में दो पार्ट होते हैं, साइटोन एंड एक्सॉन। उसमें भी बेसिकली जब साइटोन ग्रुपिंग करते हैं तो उस ग्रुप को हम कहते हैं गैंग्लियन। ये जो गैंग्लियन है ये कहाँ पे मौजूद है? हार्ट के पास। और ये क्या करा रहा है? हार्ट बीट इनिशिएट मतलब स्टार्ट करवाना, किसी चीज का इनिशिएशन कराना, दैट इज इनिशिएशन। सो हियर द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय गैंग्लियन, क्योंकि हार्ट कैसा है? न्यूरोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय अ पैच ऑफ मॉडिफाइड मसल। यहां पे मॉडिफाइड मसल्स या स्पेशलाइज्ड मसल्स क्या कराएंगी? हार्ट बीट को इनिशिएट कराएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, सेल्फ प्रोपोगेटरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि वो क्या करते हैं? इम्पल्स कैरी करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरी करते हैं जिसके द्वारा बॉडी कोऑर्डिनेट होती है। तो यहाँ पे ये किसके लिए इंपल्स जनरेट हो रही है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए इंपल्स जनरेट हो रही है, यानी कि हार्ट को काम कराने के लिए इंपल्स जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे इंपल्स कौन जनरेट करेगा? नर्वस सिस्टम। यहाँ पे इंपल्स कौन जनरेट करेगा? हार्ट की खुद की मसल्स। द इंपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज जनरेटेड बाय द मसल ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की जो खुद की मसल्स हैं वही मसल के लिए क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगी, और वो ग्रुप ऑफ मसल स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ मसल होगा। द हार्ट नॉर्मली स्टॉप्स बीटिंग इमीडिएटली आफ्टर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जब हार्ट को बॉडी से निकाला जाएगा, मान लीजिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना है तो बॉडी से हार्ट को निकालना पड़ेगा क्योंकि किसी दूसरे की बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन या बॉडी से बाहर निकलते ही हार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी बीटिंग को बंद कर देगा। उसका रीजन क्या है कि उस हार्ट का कंट्रोल उस ऑर्गेनिज्म के नर्वस सिस्टम के पास था। हार्ट को बाहर निकाल लिया गया है और हार्ट जैसे ही बाहर निकला तो हार्ट का जो कंट्रोल है नर्वस सिस्टम के थ्रू वो खत्म हो गया, इसीलिए वो तुरंत बीटिंग करना बंद कर देगा। सो हियर द हार्ट नॉर्मली स्टॉप्स बीटिंग इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। सो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हार्ट किसमें होता है? एनेलिडा में एंड एर्थ्रोपोडा में। एनेलिडा में और एर्थ्रोपोडा में कैसा हार्ट मिलता है? न्यूरोजेनिक हार्ट मिलता है।
जब हम जूनियर क्लासेस में डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, ये यहाँ पे भी हमने पढ़ा है। जब हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, बेसिकली हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो पॉरीफेरा, सिलियंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ डेवलप होता है? एनेलिडा में। एनेलिडा के बाद आते हैं आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड के बाद आते हैं मोलुस्का। तो मोलुस्का एंड वर्टिब्रेट्स में मायोजेनिक हार्ट होता है, यानी कि मसल्स के थ्रू हार्ट कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेट होता है। मायोजेनिक हार्ट को अगर बॉडी से निकाला जाएगा ट्रांसप्लांटेशन के लिए तो ये काम करेगा। काम किस तरीके से करेगा? ये अपना काम प्रॉपरली करेगा क्योंकि इसको ऑक्सीजन रिच मीडियम पे रखा जाएगा। ऑक्सीजनेटेड मीडियम पे रखने के साथ साथ जो कार्डियक मसल्स होंगी वो इससे काम करवाएंगी और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स आसानी से होता रहेगा। तो यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इजी है। किस हार्ट में? मायोजेनिक हार्ट में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हम कंडक्टिंग सिस्टम की बात करते हैं, और कंडक्टिंग सिस्टम की किस में बात करेंगे हम? कंडक्टिंग सिस्टम की हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि हम यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। एज वी ऑल नो, आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है। जब हमने हार्ट की वॉल पढ़ी थी, यानी कि जब हमने हार्ट की कवरिंग पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था मायोकार्डियम, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मायोकार्डियम है वो कार्डियक मसल से बना है। अब यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स हैं वो कार्डियक मसल्स एट्रियम में भी होंगी और वेंट्रिकल्स में भी होंगी, और वो वॉल बनाएंगी, यानी कि दीवार बनाएंगी। वेंट्रिकल की वॉल एट्रिया की वॉल से ज़्यादा थिक होती हैं, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो वेंट्रिकल्स हैं उनको बॉडी के लिए काम करना पड़ता है, और उसमें भी सबसे जो मोटी वॉल होती है वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि उसको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है। तो जब हम यहाँ पे वॉल की बात करते हैं तो वो बना है मसल से, कार्डियक मसल से, जिसको हम कार्डियक मस्क्यूलेचर भी बोल सकते हैं अगर हम बहुत ही टेक्निकल वर्ड यूज करें। अब अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्क्यूलेचर। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्क्यूलेचर यानी कि स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल या नोडल टिश्यू या नोडल सिस्टम हमारे एंटायर हार्ट में प्रेजेंट होता है, और ये जो नोडल सिस्टम है यही हमारे हार्ट का बनाता है कंडक्टिंग सिस्टम, और इसीलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं नोडल सिस्टम भी। दिस सिस्टम इज नोन एज नोडल सिस्टम। अब यहाँ पे इसको नोडल सिस्टम क्यों बोलते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कंडक्टिंग सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो खुद ही से ही इंपल्स जनरेट करता है, उसे किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन कि यहाँ पे स्टिमुलस क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है। जब हम बात करते हैं किसी चीज से काम कराना है तो यहाँ पे काम कराने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है? अलग अलग ऑर्गन से काम कराने के लिए क्या जनरेट करता है? स्टिमुलस जनरेट करता है। वो स्टिमुलस कैसे जाते हैं? नर्वस सिस्टम में नर्व्स के थ्रू जाते हैं और उस ऑर्गन से काम करा लेते हैं। जैसे लीवर से काम कराना है तो लीवर को स्टिमुलेट कर देंगे, इंटेस्टाइन से काम कराना है तो इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर देंगे, और यहाँ पे जो मैसेज लेके आना जाना होगा वो किसके थ्रू जाएगा? वो जाएगा नर्व इम्पल्स के थ्रू, क्योंकि जो नर्व इम्पल्स है वो ऑर्गन से काम करा रही है। अब हमारा जो हार्ट है वो तो है मायोजेनिक, वो सेल्फ प्रोपोगेटरी है, यानी कि खुद से ही प्रोपोगेट होता है, खुद से ही इंपल्स जनरेट करता है, ऑटो एक्साइटेबल है, ऑटो रेगुलेटरी है। तो इस रेगुलेशन में यहाँ पे जरूरत पड़ी स्पेशलाइज्ड पैच ऑफ मसल्स की, और ये जो स्पेशलाइज्ड पैच ऑफ मसल है पूरे हार्ट में है, क्योंकि एक मसल ने काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे केवल एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन तो है नहीं, वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ी, और इसी कारण ये बन गया नोडल सिस्टम। यानी कि नोडल सिस्टम का मतलब है ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल, पैच ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल या नोडल टिश्यूज का होना।
इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जब इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो इसी को ही हम कहते हैं कंडक्शन। और एक जगह से दूसरी जगह हार्ट में क्या है, एट्रियाज और वेंट्रिकल्स हैं। जब हम एट्रियाज और वेंट्रिकल्स का कंडक्शन पढ़ते हैं तो एट्रिया से जो सिग्नल्स हैं या इम्पल्सेस हैं वेंट्रिकल्स पे जाएंगी और एट्रियाज और वेंट्रिकल का रिदम मेंटेन रहेगा, इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मेंटेन रहेगा और इसी रिदमिसिटी को मेंटेन करता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट या नोडल सिस्टम ऑफ हार्ट। इसीलिए हमें इसकी जरूरत है। अब यहाँ पे नोडल सिस्टम में दो नोड्स आते हैं इंपॉर्टेंट, SA नोड एंड AV नोड। ये स्पेशलाइज्ड पैच ऑफ मसल्स हैं जो एट्रियाज और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि हार्ट बीट को जनरेट करते हैं। यानी कि हार्ट बीट जब होगी तो एट्रियाज और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इस तरीके से 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है वो अपनी पूरी रिदमिसिटी मेंटेन कर लेगा। अब इसी नोडल सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं साइनोएट्रियल नोड की। फर्स्ट वन इज द साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम बोलते हैं SA नोड। दिस इज साइनोएट्रियल नोड। यहां पे जो हमें दिखाई दे रहा है, दिस नोड इज नोन एज साइनोएट्रियल नोड। दिस वन, this node, what is this? This is a group of specialized muscle or a patch of specialized muscle, यानी कि मसल ही है। अब ये मसल क्या करेगी? This muscle is known as pacemaker of the heart। ये हमारे हार्ट का पेसमेकर है, यानी कि ये हमारे हार्ट बीट को इनिशिएट करता है। कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। हमारे राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पे, ये हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा राइट एट्रियम है। और इस राइट एट्रियम में कहाँ पे प्रेजेंट है? अपर राइट कॉर्नर पे। राइट एट्रियम में भी अपर राइट कॉर्नर पे लोकेटेड है SA नोड। काम क्या है इसका? हमारा जो हार्ट है वो खुद से क्या कर रहा है? इंपल्स जनरेट कर रहा है और वो इंपल्स कैसी है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए है। तो यहाँ पे इनिशिएट कौन कर रहा है उस इंपल्स को? SA नोड कर रहा है और जिस रेट पे करता है दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से ये इनिशिएट कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसका काम क्या है? ये जो SA नोड है, ये SA नोड इंपल्स जनरेट करता है। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रही हूं, इंपल्स। इंपल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। जब कोई सेल रेस्टिंग स्टेज पे है, मान लीजिए ये कोई सेल है और इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्जेस हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये इसका होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि अभी कोई काम नहीं कर रही, सेल आराम से है। जब सेल रेस्टिंग स्टेट पे होती है तो उसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब इसका पोटेंशियल डिसाइड हो रहा है इसके आयंस के थ्रू, यानी कि इसमें किस तरीके से आयंस जो हैं वो मैनेज्ड हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? जब इंपल्स जनरेट होगी, यानी कि यहाँ पे इंपल्स जनरेट होने का मतलब है आयंस का एक्सचेंज होना। जो पॉजिटिव बाहर हैं वो अंदर आएंगे, जो पॉजिटिव अंदर आएंगे तो क्या होगा? आयंस का एक्सचेंज होगा, यानी कि जो आयंस है वो हरकत में आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और इनका एक्टिव होना ही कहलाता है एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे इंपल्स का दूसरा नाम है एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे साइनोएट्रियल नोड क्या कर रहा है? एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स को जनरेट कर रहा है। जैसे इंपल्स जनरेट होगी तो ये दोनों एट्रियाज को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। जैसे ही इंपल्स जनरेट होगी पहले दोनों एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे,
दोनों एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ब्लड वेंट्रिकल्स में चला गया। बट यहाँ पे दिक्कत ये आई कि ये जो नोड है ये वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पा रहा, ये केवल एट्रियास को ही कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। जब ये एट्रियास को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है तो एट्रियास के अकेले से तो काम चलेगा नहीं, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि एट्रियास और वेंट्रिकल्स के बीच में फैट की लेयर मौजूद है, और ये जो फैट की लेयर है ये इंसुलेटिंग लेयर का काम करती है और इलेक्ट्रिकल करंट को यानी कि चार्जेस को एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक जाने ही नहीं देती। जब जाने नहीं देगी तो सिग्नल्स नहीं जाएंगे और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एवी नोड। दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एवी नोड, यानी कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो नोड जिम्मेदार है वो है एवी नोड। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे नोड से जब एवी नोड तक कोई चीज जाएगी, ये जो सेकंड नोड है ये है एवी नोड, और वो चीज है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इन दोनों को जोड़ने वाला भी कोई होगा, और इन दोनों जोड़ने वाले को हम कहते हैं इंटर नोडल पाथवे, यानी कि इट कनेक्ट एसए नोड टू एवी नोड, यानी कि एसए नोड ने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी एवी नोड को कि भाई अब तेरे को काम करना है, मेरा काम हो गया पूरा। मेरा काम था एट्रियास का कॉन्ट्रैक्शन, अब मैं आगे तक नहीं जा पा रहा, तो आगे तक जाने के लिए तुमको काम करना है। जैसे रिले रेस होती है, रिले रेस में क्या होता है, एक आदमी भागता है, फिर उसके हाथ में जो भी झंडा होता है वो दूसरे को पकड़ा देता है, तो वो दूसरा भागता है। तो यहाँ पे ये दूसरा है, ये हम कह सकते हैं कि दूसरा पर्सन है। अब ये क्या करवाएगा, ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो यहाँ पे आ जाता है अब एवी नोड। एवी नोड को हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ये भी राइट एट्रिया में प्रेजेंट है, बट लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। इट इज लोकेटेड एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, यानी कि राइट एट्रियम पे ही एसए नोड था, राइट एट्रियम पे ही एवी नोड है, और दोनों की लोकेशन अलग अलग है। एक अपर राइट कॉर्नर पे था, एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे है। इट इज क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के क्लोज में, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है। इट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इम्पल्स एट द रेट ऑफ अबाउट 40 टाइम्स पर मिनट। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है, एसए नोड ने इंफॉर्मेशन एवी नोड तक पहुंचा दी। अब ये जो एवी नोड है इसकी लोकेशन हम फिगर में देखें, दिस इज एवी नोड, दिस वन इज द एवी नोड। अब ये जो एवी नोड है ये भी एट्रिया में ही है, काम इसको वेंट्रिकल्स के लिए करना है, तो इसको अपना काम क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और इस डिवीजन में ये अपने पास से बंडल्स निकाल देता है, बंडल ब्रांचेस निकाल देता है, यानी कि ये इस तरीके से अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि दोनों वेंट्रिकल्स क्या है, आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब वो काम कैसे करवाता है, ये काम कराता है बंडल ऑफ हिस से। बंडल ऑफ हिस क्या है, एवी नोड से निकले हुए ही बंडल्स, यानी कि ये भी क्या है, ये भी मसल्स को काम कराने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं। अब ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है इनका काम क्या है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन द एट्रियाज एंड द वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर। एवी बंडल क्या है, एवी बंडल एट्रियाज और वेंट्रिकल मसल को जोड़ने का काम करते हैं। मस्क्यूलेचर मतलब मसल, मस्क्यूलेचर का मतलब है यहाँ पे मसल्स को जोड़ने का काम करते हैं। इट बिगिंस एट द एवी नोड, एवी नोड से शुरू होते हैं, एंड देन डिवाइड लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस। शुरू होने के बाद जब इन्हें नीचे आना होता है तो हमारे पास दो वेंट्रिकल्स हैं, तो दो वेंट्रिकल्स तक जाने के लिए ये डिवाइड हो जाते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रांच में, एंड डिसेंड डाउन टूवर्ड्स द
वेंट्रिकल, यानी कि नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स के पास आ जाते हैं। अब फिगर में इसको देखें, यहां पे ये एसए नोड था, इन दोनों को जोड़ने के लिए इंटरनोड था, इन दोनों को जोड़ने के लिए इंटरनोड, ये आ गया एवी नोड, दिस इज एवी नोड। अब एवी नोड से निकले एवी बंडल्स, एवी बंडल्स को हम क्या बोल रहे हैं, बंडल ऑफ हिस। तो यहां पे ये आ गए बंडल ऑफ हिस, मैंने आगे से बनाया है, ये पीछे से आ रहा है समझाने के लिए। अब ये जो बंडल ऑफ हिस हैं, ये येलो कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वेंट्रिकल्स की तरफ आते आते ब्रांच हो गए, यानी कि दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल्स तक जाना है, और दोनों वेंट्रिकल्स तक जाने के लिए, यानी कि वेंट्रिकल्स से काम कराने के लिए फिर से ये और ब्रांचिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे बन जाती हैं पुरकिंजे फाइबर्स। तो यहाँ पे एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर एवी नोड से निकले हुए एवी बंडल्स, और फिर एवी बंडल्स वेंट्रिकल्स तक आते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, और फिर इन ब्रांचेस से और सब ब्रांचेस निकल जाती हैं, और इनको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। तो इसी तरीके से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब यहां पे ब्रांचेस ऑफ एवी बंडल डिसेंड ऑन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से नीचे आ रहे हैं, फिगर में दिख भी रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए नीचे आ रहे हैं, और नीचे आते आते डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेंट्रिकल आफ्टर डिवाइडिंग इनटू पुरकिंजे फाइबर्स, और नीचे आते आते इस तरीके से ये नीचे आते आते ये किस में डिवाइड हो रहे हैं, ये पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो रहे हैं। पुरकिंजे फाइबर्स क्या करेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि पुरकिंजे फाइबर्स एंडोकार्डियम तक जाएंगे, और एंडोकार्डियम तक जाके, यानी कि अंदर चले जाएंगे ये एंडोकार्डियम तक, और एंडोकार्डियम तक जाके दोनों वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, और जैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हमारा हार्ट जो है वो हमारी बॉडी के लिए ब्लड पंप कर देगा। सो हियर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पुरकिंजे फाइबर, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एंडोकार्डियम, ये एंडोकार्डियम तक डिस्ट्रीब्यूट हो गए, of the ventricles and propagate the impulse in the entire ventricles। इन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ तक भेजे, वेंट्रिकल्स तक भेजे, वेंट्रिकल की मसल्स यानी कि मस्कुलेचर तक भेजे, किस रेट पे भेजे, 18 to 25 पर मिनट के हिसाब से भेजे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं, पुरकिंजे फाइबर्स में एक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, एवी नोड में मिनिमम एक्शन पोटेंशियल होता है। मिनिमम एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे होता है, एवी नोड में, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पुरकिंजे फाइबर्स में। हम रेट पर मिनट की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन का पेसमेकर ढंग से काम नहीं करता तो उसकी ऑटो रिदमिसिटी मेंटेन नहीं होती, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है, और ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है इसमें लगती है लिथियम बैटरी, और इस लिथियम बैटरी का जो लाइफ है वो 8 to 10 ईयर्स का होता है। जब हम दूसरे वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, जैसे हम फ्रॉग की बात करते हैं, तो फ्रॉग में साइनस विनोसिस किस तरीके का काम करता है, वो काम करता है पेस मेकर की तरह। तो इस चीज को एक बार मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा देती हूं फिर से। एसए नोड एक स्पेशल नोडल टिश्यू है, स्पेशल मसल है। इस स्पेशल मसल ने अपना काम दिया दूसरी स्पेशल मसल को, जिसको हम कह रहे हैं एवी नोड। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इंटरनोडल सिस्टम, इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड से निकले एवी बंडल्स, एवी नोड से निकले एवी बंडल्स। ये जो एवी बंडल्स थे दोनों वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार थे, तो ये जो एवी बंडल्स हैं इनसे निकली बंडल ब्रांचेस, और ये जो बंडल ब्रांचेस हैं दो वेंट्रिकल होने से लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गई, और इन्हीं बंडल ब्रांचेस से निकले पुरकिंजे फाइबर्स।
इन्हीं बंडल ब्रांचेस से निकले पुरकिंजे फाइबर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एसए नोड ने क्या इनिशिएट करवाई, हार्ट बीट इनिशिएट करवाई, एट्रियास का कॉन्ट्रैक्शन कराया, ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा पा रहा तो इसने इंटर नोड के थ्रू इंफॉर्मेशन एवी नोड तक पहुंचा दी। एवी नोड खुद राइट एट्रिया में बैठा है, तो राइट एट्रिया में बैठा है तो काम तो वेंट्रिकल से करवाना है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल की मसल को जोड़ने के लिए इसने निकाली अपनी बंडल्स, यानी कि इनको बोला गया एवी बंडल्स। इसमें 3 मसल फाइबर्स होते हैं, 3 मसल्स होती हैं इसमें जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं। इनको हम बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। इन बंडल ऑफ हिस ने क्या किया, वेंट्रिकल से काम कराने के लिए, ये मान लीजिए वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ पे एवी नोड है, यहाँ पे एसए नोड है, तो यहाँ पे निकली ये क्या है, एवी बंडल्स। एवी बंडल्स वेंट्रिकल्स तक जाएंगी और लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएंगी इस तरीके से, ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गई। अब वेंट्रिकल्स जो है वो मोटे होते हैं, इनकी चमड़ी मोटी होती है, तो इनको प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए यहाँ पे अंदर जाना जरूरी है। अंदर जाने के लिए इनके पास क्या है, पुरकिंजे फाइबर्स। तो पुरकिंजे फाइबर्स की मदद से कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक्शन पोटेंशियल एसए नोड ने जनरेट किया था वो पुरकिंजे फाइबर की मदद से वेंट्रिकल्स तक चला जाएगा और हमारा हार्ट ऑटो रिदमिसिटी मेंटेन करेगा। इसीलिए हमें ज़रूरत है कंडक्टिंग सिस्टम की, और इसमें जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं, जो स्पेशलाइज्ड मसल हैं, वो है एवी नोड और एसए नोड। ये सपोर्टिव हैं, ये काम कर रही हैं, बट जो मेन है वो एवी नोड और एसए नोड। एसए नोड को हम कहते हैं पेस मेकर, एवी नोड को हम कहते हैं पेस सेटर। इसको हम बोलते हैं पेस सेटर। ये पेस को सेट करता है क्योंकि इससे बंडल ब्रांचेस निकल रही हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट।